नमस्कार मित्रों। आज हम जिस श्लोक पर मनन कर रहे हैं वो है ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता त्रितयम नास्ति वास्तवम अज्ञानाद भाति यत्रेदम सोहमस्मि निरंजनः। इस श्लोक में अत्यंत गहरा सत्य अत्यंत सरल शब्दों में कहा गया है और वो ये है कि जिस संसार को हम 3 भागों में बांटकर अनुभव करते हैं, एक जानने वाला, एक जानने की वस्तु और उनके बीच का ज्ञान, वो विभाजन वास्तव में अंतिम सत्य नहीं है बल्कि अज्ञान के कारण उत्पन्न एक प्रतीति है। क्योंकि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमें लगता है कि मैं देखने वाला हूं, सामने कोई वस्तु है जिसे मैं देख रहा हूं और देखने की जो प्रक्रिया है वो अलग है। परंतु ये अनुभव हमारी आदत और सीमित दृष्टि का परिणाम है, सत्य का नहीं। मित्रों, जब हम कहते हैं कि मैं जान रहा हूं तो भीतर कहीं एक अहम का भाव उपस्थित होता है जो स्वयं को ज्ञाता मान लेता है और फिर जो कुछ भी उसके सामने आता है वो ज्ञेय बन जाता है और दोनों के बीच जो समझ या अनुभव घटित होता है उसे ज्ञान कहा जाता है। लेकिन ये पूरा ढांचा मन की रचना है, क्योंकि यदि थोड़ी देर शांत होकर देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि जानने वाला, जानने की प्रक्रिया और जानने की वस्तु तीनों उसी एक चेतना में प्रकट हो रहे हैं और उस चेतना से अलग कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। श्लोक कहता है कि ये त्रित्व नास्ति वास्तवम, वास्तव में ऐसा कोई स्थायी स्वतंत्र अलग अलग अस्तित्व नहीं है और जो हमें ये अलगाव दिखाई देता है वो अज्ञानाद भांति अर्थात अज्ञान के कारण प्रकाशित होता है। क्योंकि जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते तब तक हम स्वयं को शरीर और मन तक सीमित मान लेते हैं और इसी सीमित पहचान से द्वैत का अनुभव जन्म लेता है, जहां हर चीज अलग दिखाई देती है। मैं अलग, संसार अलग, अनुभव अलग। परंतु जब भीतर जागरूकता आती है और साधक स्वयं को गहराई से देखता है तो धीरे धीरे ये अनुभव होने लगता है कि जो कुछ भी घट रहा है वो सब उसी एक चेतना में घट रहा है और वो चेतना स्वयं किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती। वो न बढ़ती है न घटती है, न उसमें कोई विकार आता है, न वो किसी वस्तु से स्पर्शित होकर बदलती है। और उसी अवस्था को यहाँ निरंजन कहा गया है, जिसका अर्थ है जो किसी भी मलिनता, किसी भी रंग, किसी भी विकार से रहित हो, जो स्वभाव से ही निर्मल और शुद्ध हो। जब ये समझ गहरी होती है तब साधक के भीतर ये अनुभूति प्रकट होती है कि मैं वास्तव में ना तो केवल ज्ञाता हूं, न ज्ञेय हूं और ना ही ज्ञान की कोई सीमित प्रक्रिया हूं, बल्कि मैं वो आधार हूं जिसमें ये सब घटित हो रहा है। और उसी क्षण सोहम का अनुभव होता है, जिसका अर्थ है मैं वही हूं, वही शुद्ध चेतना जो सदा से थी, है और रहेगी, जो किसी भूमिका में बंधी नहीं है, जो किसी क्रिया से सीमित नहीं है और जो किसी परिणाम पर निर्भर नहीं है। इस प्रकार ये श्लोक हमें बाहरी बहस या बौद्धिक तर्क की ओर नहीं ले जाता, बल्कि भीतर की शांति और आत्मदर्शन की ओर संकेत करता है, जहां हम स्वयं से पूछ सकें कि क्या वास्तव में मैं वही हूं जिसे मैं अब तक मानता आया हूं, या मैं उससे कहीं अधिक व्यापक, अधिक शांत और अधिक शुद्ध हूं। और जब ये प्रश्न ईमानदारी से भीतर उठता है तो धीरे धीरे विभाजन का भ्रम ढीला पड़ने लगता है और एक अद्वैत अनुभव उभरता है जिसमें किसी प्रकार का संघर्ष नहीं रहता, क्योंकि जहां दो नहीं है वहां टकराव भी नहीं है। अंततः ये श्लोक हमें यही स्मरण कराता है कि ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता का जो भेद दिखाई देता है वो अंतिम सत्य नहीं है और जैसे ही अज्ञान का आवरण हटता है साधक स्वयं को निरंजन, निर्मल और अखंड चेतना के रूप में पहचान लेता है और तब जीवन बाहरी रूप से वैसा ही चलता रहता है, पर भीतर एक गहरी स्थिरता, एक मौन और एक सहज स्वतंत्रता स्थापित हो जाती है, जो किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान है। दोस्तों, जब हम इस श्लोक पर और गहराई से ध्यान देते हैं तो एक और सूक्ष्म बात स्पष्ट होने लगती है कि हमारा पूरा मानसिक ढांचा ही संबंधों पर आधारित है, क्योंकि हम हर अनुभव को किसी न किसी तुलना या भेद के आधार पर समझते हैं और यही कारण है कि हमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद स्वाभाविक प्रतीत होता है,
जबकि सत्य की दृष्टि से ये भेद केवल मन की कार्य प्रणाली का परिणाम है, चेतना की वास्तविकता का नहीं। मन का स्वभाव है वर्गीकरण करना, नाम देना, सीमाएं खींचना और फिर उन्हीं सीमाओं को वास्तविक मान लेना। इसलिए जब कोई विचार उठता है तो मन तुरंत उसे मेरा विचार कह देता है। जब कोई अनुभव आता है तो उसे मेरे साथ हुआ अनुभव घोषित कर देता है और इसी प्रकार एक केंद्र की कल्पना कर लेता है जिसे वो मैं कहता है। जबकि यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो वो मैं भी एक विचार के रूप में ही प्रकट हो रहा है और जिसे हम ज्ञाता समझते हैं वो भी चेतना में उठता हुआ एक सूक्ष्म भाव है। इस श्लोक का संकेत यही है कि यदि ज्ञाता भी प्रकट हो रहा है, ज्ञेय भी प्रकट हो रहा है और ज्ञान की अनुभूति भी प्रकट हो रही है, तो वो आधार क्या है जिसमें ये सब प्रकट हो रहा है। और जैसे ही ध्यान उस आधार की ओर मुड़ता है, एक अद्भुत शांति अनुभव होने लगती है, क्योंकि वहाँ कोई संघर्ष नहीं है, वहाँ कोई प्रयत्न नहीं है, वहाँ केवल उपस्थिति है। ये उपस्थिति ना तो किसी उपलब्धि से आती है और ना ही किसी साधन से निर्मित होती है, बल्कि ये सदैव से विद्यमान है, परंतु मन की चंचलता और पहचान की आदत के कारण हम उसे अनदेखा कर देते हैं। और जब पहचान शरीर, विचार और भावनाओं से जुड़ जाती है, तब द्वैत का संसार वास्तविक प्रतीत होने लगता है और फिर उसी द्वैत में सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान का चक्र चलता रहता है। जब ये समझ पनपती है कि त्रित्व वास्तव में स्थायी सत्य नहीं है, तब जीवन के अनुभव बदलते नहीं, पर उनके साथ जुड़ाव की तीव्रता बदल जाती है, क्योंकि अब भीतर एक साक्षी भाव स्थिर होने लगता है जो जानता है कि जो कुछ भी घट रहा है वो चेतना में घट रहा है और चेतना स्वयं अपरिवर्तित है। इसलिए बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, भीतर का केंद्र अडिग रहता है। इस अवस्था में व्यक्ति कर्म करता है पर भीतर कर्तापन का बोझ नहीं रहता। वो संबंध निभाता है पर उनमें खोता नहीं। वो संसार में चलता है पर संसार उसे भीतर से विचलित नहीं कर पाता, क्योंकि उसने पहचान लिया है कि ज्ञाता और ज्ञेय का जो खेल है वो मन के स्तर पर है, आत्मा के स्तर पर नहीं। निरंजन शब्द का एक और अर्थ है जो किसी भी परिणाम से बंधा ना हो, और जब साधक इस सत्य को हृदय से स्वीकार करता है कि उसका वास्तविक स्वरूप किसी उपलब्धि या असफलता से प्रभावित नहीं होता, तब जीवन की दिशा बदल जाती है, क्योंकि अब साधना तनाव नहीं रह जाती, बल्कि सहज जागरूकता बन जाती है और ध्यान किसी लक्ष्य की दौड़ नहीं, बल्कि वर्तमान में ठहरने का नाम बन जाता है। धीरे धीरे ये भी स्पष्ट होने लगता है कि ज्ञान की खोज भी एक प्रकार का द्वैत है, क्योंकि जब तक खोज है तब तक खोजने वाला और खोजी वस्तु अलग अलग हैं। और इस श्लोक का मर्म यह है कि अंतिम सत्य खोज की वस्तु नहीं है, वो स्वयं खोजने वाले का ही वास्तविक स्वरूप है। इसलिए यहाँ प्राप्त करने की नहीं, बल्कि पहचानने की बात है। जब ये पहचान गहराती है तो भीतर एक मौन प्रसन्नता जन्म लेती है, जो किसी कारण पर आधारित नहीं होती, क्योंकि वो प्रसन्नता इस बोध से आती है कि मैं किसी सीमित पहचान में बंधा नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ जिसमें सीमाएं दिखाई देती हैं। और जैसे ही ये स्पष्ट होता है, भय की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि भय हमेशा किसी सीमित अस्तित्व के नष्ट होने का होता है, और जो स्वयं को निरंजन चेतना के रूप में जान लेता है, उसके लिए नाश का अर्थ बदल जाता है। इस बिंदु पर जीवन त्याग का नहीं, बल्कि स्पष्टता का विषय बन जाता है, क्योंकि कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती, केवल भ्रम को समझना होता है। और जैसे ही भ्रम समझ में आता है, वो स्वतः ढीला पड़ जाता है, और जो शेष रहता है वो सहजता है, जो न बनावटी है, न प्रयासपूर्वक है, बल्कि स्वाभाविक है। इस प्रकार ये श्लोक केवल दार्शनिक कथन नहीं, बल्कि आत्मानुभूति का आमंत्रण है, जो हमें भीतर की उस स्थिरता में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है, जहां विभाजन का अंत होता है और एकत्व का अनुभव प्रारंभ होता है। और वहीं से जीवन की नई दृष्टि जन्म लेती है, जिसमें हर अनुभव चेतना की लहर बन जाता है, और चेतना स्वयं शांत सागर की भांति अचल बनी रहती है। अंततः जब साधक इस सत्य में स्थिर हो जाता है कि ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता का भेद केवल अज्ञान की छाया है और उसका वास्तविक स्वरूप निरंजन, निर्मल और अखंड है, तब जीवन साधारण होते हुए भी असाधारण हो जाता है, क्योंकि अब हर क्षण में एक गहरी उपस्थिति
और जागरूकता रहती है। और यही इस श्लोक की अंतिम उपलब्धि है, बाहरी परिवर्तन नहीं बल्कि भीतरी पहचान। दोस्तों, इसी पहचान में शांति है, इसी में विश्राम है और इसी में वो सरल सत्य है जिसे शब्दों में पूर्णतः बांधा नहीं जा सकता, पर जिसे अनुभव किया जा सकता है। और वही अनुभव इस श्लोक का सार है। शांत रहिए, जागरूक रहिए और इस सत्य को केवल सुनिए नहीं, भीतर अनुभव कीजिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार। राधे राधे।